दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोट की सक्सेस के बारे में। कैसे बोट कंपनी इतनी कम समय में इतनी बड़ी कंपनी बन गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे हुई कंपनी की शुरुआत। बोट लाइफस्टाइल की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसके संस्थापक समीर मेहता और अमन गुप्ता हैं। इस कंपनी की शुरुआत मात्र 16 लाख रुपए से हुई थी। 5 वर्षों के बाद ही इस कंपनी की कीमत 2100 करोड़ हो गई। इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कंपनी किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि व्यापार के क्षेत्र में कम अनुभवी व्यक्ति द्वारा बनाई गई। नौकरी के दौरान मिले अनुभव से की कंपनी की शुरुआत। उन दिनों समीर मेहता कोर इंडिया के डायरेक्टर के रूप में काम करते थे और वहीं अमन गुप्ता उन चुनिंदा सीए में से एक थे जिन्होंने कम उम्र में सीए कर ली थी। उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान मिले अनुभव के साथ ही कंपनी की स्थापना की। अपनी नौकरी के दौरान अमन गुप्ता ने देखा कि कंपनियां ग्राहकों के ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है और उसे ग्राहकों के खरीदने लायक दामों पर बेच देती है। यही देखकर उन्होंने बोट कंपनी की शुरुआत करने की सोची। 2016 में बोट लाइफस्टाइल की स्थापना हुई। आपको बता दें, अमन गुप्ता ने 2011 में कैलोज स्कूल मैनेजमेंट से अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की। इसी साल उन्होंने जेबीएल और केपीएमजी जैसे बड़े कंपनियों में काम किया। क्या थी कंपनी की रणनीति। बोट कंपनी की रणनीति बिल्कुल साफ थी। सबसे पहले उन्होंने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझा, उन ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया और उन्हीं डिज़ाइन प्रोडक्ट्स को चाइना से बनवाया। अंत में इन प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स कंपनी के माध्यम से भारत के लोगों तक पहुंचाया। ऑडियो मार्केट पे था चाइना का दबदबा। उन दिनों ऑडियो मार्केट पर चाइना का दबदबा हुआ करता था। ऐसे में इस टफ मार्केट में उतरना चुनौतीपूर्ण था। इस बात को समीर मेहता और अमन गुप्ता पूरी तरह से जानते थे। इसीलिए अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारने से पहले उन्होंने बाजार को समझा, रिसर्च की पूरी प्लानिंग के साथ। मालूम था कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। वे ऐसी रणनीति बनाना चाहते थे कि जिससे वो मार्केट में टिक सके, क्योंकि पहले से ही बड़ी बड़ी कंपनियां ये प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच रही थी। जानिए इनकी सफलता का रहस्य। यूं ही इस कंपनी ने इतना बड़ा सक्सेस हासिल नहीं किया। इसके पीछे हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन शामिल है। आइए बोट कंपनी की सफलता का कुछ सीक्रेट जानते हैं। नंबर 1, कस्टमर की ज़रूरतों को समझना। कंपनी के फाउंडर को मालूम था कि भारत का मार्केट एक बायर मार्केट है, यानी यहाँ पर बायर्स की संख्या सेलर से ज़्यादा है। इसी कारण कस्टमर के ज़रूरतों को समझना जरूरी है ताकि वे प्रोडक्ट्स खरीदे। नंबर 2, कस्टमर फर्स्ट एंड इम्प्रोवाइजेशन। कंपनी द्वारा कस्टमर को हमेशा भगवान माना गया। उन्होंने हमेशा कस्टमर के नीड्स को देखकर अपने प्रोडक्ट्स को तैयार किया ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट उनके प्रोडक्ट्स में बना रहे। नंबर 3, चीज़ों का माइक्रो ऑब्जर्वेशन। कंपनी के फाउंडर ने चीज़ों का माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि एप्पल फ़ोन का चार्जर जल्दी ख़राब हो जाता है। इस कारण कस्टमर उसे टेप लगाकर इस्तेमाल करते हैं। इसी को ध्यान रखकर उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट अपने एप्पल फ़ोन का चार्जर मार्केट में लॉन्च किया। फ्यूचर में स्मार्टफोन्स की नीड्स। कंपनी ने फ्यूचर में स्मार्टफोन की नीड्स को समझा। उन्हें मालूम था कि भविष्य में स्मार्टफोन लग्जरीज की मांग बढ़ेगी। इसीलिए उनके द्वारा स्मार्टफोन लग्जरीज के प्रोडक्ट्स तैयार किए गए। नंबर 5, ऑडियो लग्जरीज का बिजनेस किया शुरू। कंपनी ने भारत के मार्केट को रिसर्च कर ये पाया कि यहाँ पर एयरफोन्स का मार्केट 30 से 40 बिलियन तक का है। वहीं इसकी बिजनेस प्रत्येक साल 20 से 30% तक बढ़ रहा है। इसी कारण उन्होंने इस फील्ड में अपना बिजनेस करने का सोचा। उन्होंने अपना दूसरा प्रोडक्ट बोट बेस हेड 900 को लॉन्च किया। नंबर 6, राइट टारगेटिंग। कंपनी ने भारत में एक विशेष वर्ग को टारगेट कर बिजनेस की शुरुआत की, क्योंकि यहाँ यंगस्टर्स की संख्या अधिक है और ज़्यादातर टेक्निकल लग्जरीज का इस्तेमाल यंगस्टर्स ही करते हैं। इसलिए उन्होंने यंगस्टर्स को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट्स बनाए और अपनी इस रणनीति को सफल भी बनाया। बोट ने यंगस्टर्स के फेवरेट्स क्रिकेटर्स और फिल्म एक्टर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना। नंबर 7, ऑनलाइन मार्केटिंग। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुना। इस कारण ऑनलाइन मार्केट में यह अलग ही आकर्षण बन गया। नंबर 8, उचित दाम पर प्रोडक्ट्स बेचना। कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स कम दाम पर बेचना शुरू किया ताकि कस्टमर उनका प्रोडक्ट्स कम दाम पर खरीद सके। लेकिन प्राइस कम होने के कारण प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोगों को उपलब्ध कराए। नंबर 9, अपने प्रोडक्ट्स को एज ए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के रूप में पेश किया। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के लाइफस्टाइल के रूप में पेश किया। उनके प्रोडक्ट्स लाइफस्टाइल से जुड़े होने के साथ ही फैशनेबल भी थे। दोस्तों, आज बोट इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दे रही है। कोरोना के पीरियड में और लॉकडाउन के पीरियड में इतनी बड़ी कंपनी को स्टैब्लिश कर समीर मेहता और अमन गुप्ता ने अपनी काबिलियत को दर्शाया। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है।
इस वीडियो में हमने जाना कि बोट कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनी और बोट के क्या सीक्रेट्स लेसन थे जो कि हम अपने बिजनेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और बोट्स के फाउंडर्स का माइंडसेट क्या था जो हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता हुआ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।